हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी टिपसी क्लास। अगर आप क्लास में नए रहा करिए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। जो भी बच्चे टिपसी की तैयारी कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। उनका जो है टिपसी का अक्टूबर का जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे बच्चे, उनका एडमिट कार्ड 1 तारीख से नेलेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके उसे अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। टिपसी के अलावा सीसी प्लस सीसी, टिपसी प्लस बीसीसी, एसीसी, ठीक है। जिनका भी एग्ज़ाम अक्टूबर में तैयारी कर रहे थे उनका एग्ज़ाम होगा अक्टूबर में, और जो कि वो आपका स्टार्टिंग अगर आप देखेंगे टिपसी का और बाकी इन कोर्सेज़ का, तो टिपसी का जो एग्ज़ाम है अक्टूबर में 5 तारीख से स्टार्टिंग हो जाएगा। 5 से लेकर 9 तारीख के बीच में चलेगा, 9 तारीख तक चलेगा। तो अगर अभी से आप तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं ढेर सारे क्लासेस को प्रोवाइड किया हूँ। सारे क्लास प्लेलिस्ट में है, जाके 1 बाय 1 करके देख लीजिए। अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा और आप अच्छे से टिपसी पास कर जाएंगे। टिपसी के अलावा DCA, ADCA, CCA, BCCA ना, ADCA, सारे जितने भी कंप्यूटर क्लासेस हैं मैक्सिमम सबके लिए है। जाके देख लीजिए इन सारे क्लास को और आप अच्छे से पास हो जाएंगे। आज का भी ये प्रिपरेशन क्लास है जो कि आपके ही लिए है। आज की इस क्लास में मैं टिपसी से और अन्य कंप्यूटर से रिलेटेड 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूँ, जिसके बारे में डिस्कस करूँगा, उसके आंसर को जानेंगे। तो मैं आपके लिए ही मेहनत करता हूँ, बस आपसे कुछ नहीं मांगता, लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसा लगा, जिससे मैं आगे आपके लिए और अच्छे क्लास को ला सकूँ। बस आपके सब्सक्राइब और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्टिंग करते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, दोबारा से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ आपको कि आपका एडमिट कार्ड अक्टूबर का जो टिपसी का है 1 अक्टूबर से डाउनलोडिंग हो जाएगा और इसका एग्ज़ाम जो होगा 5 से 9 के बीच में टिपसी का एग्ज़ाम होगा। तो चलिए चलते हैं आज की इस क्लास के पहले क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे दिया पहला क्वेश्चन, ये फ्लॉपी डिस्क के कॉन्टेंट्स, तो यानी कि फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हूँ, आप जिसमें चाहिए आप पढ़ लीजिएगा। तो देखिए इसमें आपको मैं डायरेक्टली आंसर पे चलूँगा। फ्लॉपी डिस्क कह रहा है क्या है, यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है, ये 4 ऑप्शन है, आप भी गेस क्या करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए मैं लगा दे रहा हूँ, कह रहा है सर्कुलर ट्रैक्स और सेक्टर दोनों ना, बोथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स दोनों होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना चाहेंगे फ्लॉपी डिस्क एक एक्सटर्नल मेमोरी के अकॉर्डिंग आता है। कौन सी मेमोरी है? एक्सटर्नल, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के अकॉर्डिंग आता है। मेमोरी का मैंने डिटेल में क्लास बना दी हूँ, जाके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और बाकी अगर आप ट्रिक टैग वर्ड का क्लास देखना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया हूँ, क्लास बना दिया हूँ टिपसी का। ट्रिक टैग वर्ड तुक्का से लगा के भी आप अगर कुछ तैयारी किए हैं तो आप पास हो जाएंगे। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्लास को लगा दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। ट्रिक टैग वर्ड और तुक्का का वीडियो टिपसी से रिलेटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा तीसरा। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है निम्नलिखित में से नवीनतम IT गेटगेस्ट है। तो नवीनतम IT गेटगेस्ट क्या है, तो इसको देखिए डायरेक्टली मैं आज आपको आंसर ही बताऊंगा। ये आपका प्रिपरेशन एक रिवीजन क्लास है। डिटेल में अगर आपको क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दिया करिए, जिससे मैं आगे आपके लिए क्लास को प्रोवाइड करा सकूं। तो देखिए दूसरा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। यानी कह रहा है, देखिए यहाँ पे टिक लगा दे रहा हूँ, ए तथा बी दोनों, यानी कि पेन विथ कैमरा, ड्रोन कैमरा, ठीक है, ये दोनों होता है एक नवीनतम नई IT गेटगेस्ट के अकॉर्डिंग। आपके टिपसी एग्जाम में कई बार पूछा है इन सारे क्वेश्चन को। एक प्रिपरेशन क्लास है, मैंने आपको हमेशा बताया हूँ, कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करिए, नोट डाउन कर लिया करिए। और बाकी ये जो सारे क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके पिछले टिपसी में एग्जाम में पूछे गए हैं। तीसरा देखते हैं, देखिए यहाँ पे कह रहा है पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा से शुरू करना क्या कहलाता है।
ठीक है। तो अगर आपका कंप्यूटर पहले से शुरू है फिर दोबारा से शुरू करना क्या कहलाता है, शुरू कर रहे हैं तो स्टार्ट करने तो क्या कहलाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा वार्म बूटिंग। देखिए बूटिंग अगर आपसे पूछता है, बूटिंग कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोल्ड बूटिंग, क्या होता है कोल्ड बूटिंग, एक होता है वार्म बूटिंग। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, कोल्ड और वार्म बूटिंग। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है माउस में बटन की संख्या कितनी होती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बटन्स इन द माउस। यानी कि माउस में बटनों की संख्या सबको पता होगा मैक्सिमम बटन कितने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 2 3 4 बोथ ए बी। ठीक है, तो वैसे अगर आप देखेंगे माउस में मैक्सिमम 3 बटन होते हैं, कितने 3। ठीक है, लेफ्ट राइट और स्क्रॉल बटन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दूसरा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कह रहा है नेक्स्ट वीडियो में अभी जो मैं आपको प्राइमरी मेमोरी के अकॉर्डिंग मैंने आपको और कीबोर्ड के बारे में बताया था, कीबोर्ड में बटनों की संख्या के बारे में इंडिकेट किया था। उसमें एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था कि जो बैक स्पेस होता है वो किस की के अकॉर्डिंग आता है। तो बैक स्पेस जो होता है आपका स्पेशल की के अंतर्गत आता है। ठीक है, टैब हो गया, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, ठीक है, आल्ट ना, इन सब बटनों को, इंटर ना, इन सब बटनों को हम क्या बोलते हैं स्पेशल की के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो बैक स्पेस भी स्पेशल की के अंतर्गत आता है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है पीएनजी का पूरा नाम क्या होता है। पीएनजी, तो पीएनजी का जो पूरा नाम होता है वो होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। कहाँ पे है आप देख रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 6 पे। कह रहा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCD, यानी कि BCD का पूरा नाम क्या होता है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी, बाइनरी कोड डेसिमल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। चलिए चलते हैं 7 क्वेश्चन पे। आज 25 क्वेश्चन लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर, कह रहा हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो सबको पता होगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है भाई, कंप्यूटर के जनक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, चार्ल्स बैबेज। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बैबेज देखिए लिखने में, बागे लिखा हुआ है, ये आपका जो कि गलत है। ठीक है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ चार्ल्स बैबेज। एक मिनट। ठीक है, चार्ल्स बैबेज। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8 पे। पहले आपको दे रहा खाली स्थान डैश, समझिए किलो बाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। बहुत सारे ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, 1024 किलो बाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। कितना बनता है 1 मेगाबाइट। आप कमेंट करके बताइएगा 8 बिट बराबर कितना बाइट होता है। 8 बिट मिलकर कितने बाइट का निर्माण करते हैं, कमेंट करके आप बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9 पे। कह रहा रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कह रहा है विच कंप्यूटर इज यूज इन रेलवे रिजर्वेशन सेंटर। ठीक है, तो किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ऑन द टाइप ऑफ साइज, पहले किसके आधार पे, साइज के आधार पे। साइज के आधार पे 4 होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। ठीक है,
माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर होता है जिसे पीसी बोलते हैं, जिस पे हम लोग काम करते हैं। और सबसे बड़ा कंप्यूटर अगर आप देखेंगे सुपर कंप्यूटर होता है। अपने भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000 है। पूरे वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर जो पहला बना था, प्रथम की बात बता रहा हूँ, विश्व का जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था क्रेफर्स्ट और भारत का परम, ठीक है, 8000। अगर माइक्रो कंप्यूटर की बात करेंगे अपने भारत का प्रथम तो सिद्धार्थ और विश्व का एनिक, ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे दूसरा जो था, ये साइज के आधार पे माइक्रो, मिनी, मेंटेन, सुपर होते हैं। दूसरा जो टाइप होता है यूज के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, ठीक है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी। देखिए यहाँ पे कह रहा है एनालॉग और डिजिटल दोनों। देखिए कह रहा है डिजिटल कंप्यूटर का दूसरा रूप, एनालॉग कंप्यूटर का दूसरा रूप, तो ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, चलिए चलते हैं 11 पे। 11 क्वेश्चन कह रहा है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किस में मापी जाती है। फोर्थ जनरेशन में। अगर आपसे पूछता है टीपीएससी या अन्य एग्जाम में पूछता है कि अभी तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ, कितने जनरेशन ना डेवलप हुए हैं, तो अभी तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ डेवलप हुई हैं। ध्यान दीजिएगा। पहले पीढ़ी जो हमें पूछेगा किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का, तीसरे में अगर आप देखेंगे आईसी, और चौथे में देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर, और पाँचवें में अगर आप देखेंगे तो एआई का प्रयोग किया गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। और जो 5वीं पीढ़ी अभी चल रहा है 1989 से आज तक टिल मोर, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा आईसी जो होता है किस मटेरियल से बना, तो आईसी जो है सिलिकॉन मटेरियल का बना। इसके फाउंडर कौन है, जेएस गिलबी हैं। तो ध्यान देना अभी तक 5 पीढ़ियाँ कंप्यूटर की डेवलप हो चुकी हैं। चलिए आगे चलते हैं 12 पे क्वेश्चन पे। कह रहा है माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है। यानी अगर आप माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जा सकता है या जोड़ा जाता है, तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों हो जाएगा, PS2 से, USB से, ठीक है। दोनों तरह से आप जोड़ सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का विकास किस पीढ़ी में हुआ था। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पूछ लेता है GUI का पूरा नाम क्या है, GUI, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। विंडोज इसका सबसे लोकप्रिय, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, चतुर्थ पीढ़ी। किस पीढ़ी में, देखिए यहाँ पे कह रहा है तीसरे में, 4th जनरेशन ना, ये आपका हो जाएगा तीसरा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ। तो इसमें से देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दूसरा, 4th जनरेशन, यानी कि चौथी पीढ़ी में आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का आविष्कार किया गया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसके फाउंडर बिल गेट्स हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे, प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है। प्रिंटर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2, कौन कौन से होते हैं, कमेंट करके आप बताइएगा। डॉट मैट्रिक एक लेजर प्रिंटर होता है। तो देखिए इसमें जो इसका जो प्रिंटर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, सभी हो जाएंगे। यहाँ पे कह रहा पर मिनट्स पर, यहाँ पे CPM कह रहा कॉपीज पर मिनट, पेज पर मिनट पहले आपको दिया, कॉपीज पर मिनट, लाइन पर मिनट, ठीक है। तो ये सभी होते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया। सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इस 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए, 2nd जनरेशन, यानी कि द्वितीय पीढ़ी, ठीक है। चलिए चलते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे, निम्न में से पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, इंटेल 4004। ठीक है, आप देख रहे होंगे चौथे में है आपका। मैं आपको ABCD करके कह रहा हूँ, मतलब समझ लीजिएगा कि आपका डी फॉर चौथा या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी। विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, एनिक। ठीक है, तो ये आप देखिएगा, ये पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, एनिक। आगे चलते हैं 19 पे। जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वो क्या कहलाता है। जब आप कोई प्रिंट करते हैं तो रिपोर्ट क्या कहलाता है। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सिस्टम कॉपी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको सबको पता होगा हार्ड कॉपी होता है। क्या होता है, हार्ड कॉपी। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका पहला हो जाएगा, हार्ड कॉपी। ठीक है, हाँ, जो आपके कंप्यूटर में पड़ा होता है डॉक्यूमेंट उसे सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, और जो प्रिंटर के माध्यम से बाहर निकालते हैं तो हार्ड कॉपी बोलते हैं, क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में भी मैंने आपको बताया हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। करा निम्न में कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, सबको पता होगा। कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है। तो कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो आपका CPU होता है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हिंदी में इसे बोलते हैं केंद्रीय संसाधन इकाई। CPU के 3 भाग होते हैं, LU, CU, MU। CPU की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 कह रहा है प्रथम पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। अभी मैंने आपको बताया था। तो प्रथम पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, आप गेस करिए। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, यानी कि तीसरा, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, चलिए चलते हैं 22 पे। निम्न में से कौन सी मेमोरी रीड और राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देता है। वो कौन सी मेमोरी है जो आपको रीड राइट ना, उसमें पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, रैम। क्या होगा, रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अस्थायी मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी है। रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, ये अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 23 कह रहा है कि कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम क्या कहलाता है। कह रहा है व्हाट इज ए कंप्यूटर जनरेटेड रिजल्ट कॉल्ड। ठीक है, तो क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है आउटपुट। ठीक है, हाँ, जो आपको आपकी स्क्रीन पे रिजल्ट को शो करता है वो आउटपुट होता है। ठीक है, तो आप कोई भी मैटर को सॉल्व करने के बाद आपको मॉनिटर पर रिजल्ट आउटपुट मिलता है, तो वो आउटपुट होता है जो आपको परिणाम मिलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका चौथा हो जाएगा 24 कह रहा है निम्न में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज प्रिंटेड टेक्स्ट एज इनपुट। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, यानी कि पहला OCR। ठीक है, और चलते हैं आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से सबसे कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो 25 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, गेस करिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस जो है वो आपका है माउस, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। अभी मैंने आपको बताया था माउस के फाउंडर कौन है, एंजेलबर्ट सी डगलस। माउस के राइट बटन को हम ऑप्शन बटन के नाम से जानते हैं, लेफ्ट बटन को ओके, स्क्रॉल बटन जो बीच की बटन होती है पेज के ऊपर नीचे आने जाने के लिए करते हैं। ठीक है, माउस एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और मैंने इनपुट और आउटपुट डिवाइस को भी कवर कर दिया हूँ। आप प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं, जाके देख लीजिए। आपका TCC और अन्य कंप्यूटर एग्जाम अच्छे से पास हो जाएंगे आप। ठीक है, बाकी आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिएगा जो भी कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनका भी हेल्प हो सके। तो मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, हमेशा आपसे कुछ नहीं मांगता, बस लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए मांगता हूँ। मुझे आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नए क्लास में।